हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज के सेशन में पढ़ेंगे बिहार लाइब्रेरियन साइंस क्वेश्चंस आंसर एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उससे रिलेटेड एंड थ्योरी कंप्लीट कर देते हैं। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। टॉपिक्स क्या है? इंफॉर्मेशन सोर्सेस, सूचना स्रोत। तो चलो सेशन की शुरुआत करते हैं। सूचना स्रोत किसे कहते हैं या सूचना स्रोत के बारे में हम क्या जानते हैं? सूचना स्रोत आम बातचीत में सूचनाओं स्रोत के संदर्भ में ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। साधारणतः ग्रंथ किसी विषय तथा तथ्य के स्पष्टीकरण में सहायक बिंदु होती है, जिसके विद्वान में संदर्भ रेफरेंस बुक परिभाषा अपनी अपनी शैली प्रस्तुत करती है। क्या करती है? अपनी अपनी शैली प्रस्तुत करती है। इसी को क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन सोर्सेस कहते हैं। नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स क्या है? गैर दस्तावेजी स्रोत। सूचना के गैर दस्तावेज स्रोत के वे स्रोत हैं जो किसी रूप में दर्ज नहीं किए जाते हैं, उसी को नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स कहते हैं। नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स किसे कहते हैं? नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स उसे कहते हैं जो दस्तावेज के रूप में स्रोत नहीं होते और जो दर्ज नहीं किए जाते, उसी को क्या कहते हैं? नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स के नाम से जाना जाता है। जैसे एग्जाम्पल में है मानव संगठन, प्रिंट मीडिया, इंटरनेट, साइबर मीडिया के अलावा मीडिया तकनीक, अदृश्य कॉलेज सलाहकार, इंटरनेट इत्यादि। ये सब क्या है? नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स के नाम से जाने जाते हैं। डॉक्यूमेंट्री सोर्स किसे कहते हैं? डॉक्यूमेंट्री सोर्स सूचना के सभी रिकॉर्ड के लिए स्रोत उनकी सामग्री और रोकों के बावजूद के तहत आते हैं। इन्हें प्रकाशित या अप्रकाशित, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित किया जाता है। ये पुस्तक, पत्रिकाएं, पांडुलिपियाँ, वीडियो टैप, कंप्यूटर फाइल, डेटाबेस, प्रिंटेड प्रोडक्ट, सीडी रोम, रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग इत्यादि हो सकती है। इसी को क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट्री सोर्स के नाम से जाना जाता है। पुस्तकालय सूचना विज्ञान में सूचना के स्रोत आमतौर पर उनकी सामग्री एवं मीडिया के रूप में अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। इसी को क्या कहते हैं? सूचना लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के नाम से भी इसे जाना जाता है। सूचना के स्रोत मोटे तौर पर दो सबग्रुप में वर्गीकृत किया जाता है। एक दस्तावेज और एक गैर दस्तावेज। डॉक्यूमेंट्री एंड नॉन डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री एंड नॉन डॉक्यूमेंट्री। तो चलिए आज सेशन के आज के आगे की क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस क्या है? एस आर रंगनाथन ने सूचना दस्तावेजी के दो अलग भागों में वर्गीकृत किया था। दो अलग भागों में वर्गीकृत किया गया था। कोनों से वर्गीकृत किया गया था? विचार सामग्री की मात्रा से और दस्तावेज मीडिया की भौतिक विशेषताओं को रिकॉर्ड करके। एस आर रंगनाथन के द्वारा। तकनीकी गेटकीपर क्या है? तकनीकी गेटकीपर क्या है? प्रासंगिक विकास के बारे में प्रयोग की गई सूची को रखने की अनौपचारिक तंत्र को क्या कहते हैं? तकनीकी गेटकीपर कहते हैं। अदृश्य कॉलेज प्राकृतिक दर्शन की रुचि रखने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं? अदृश्य कॉलेज के नाम से जाना। अदृश्य कॉलेज की अवधारणा का प्रयोग पहली बार किसने किया था? डेरेक सोला पाइसर ने किया था। इसे नॉन कन्वेंशनल क्या है? इस तरह की प्रलेख पुस्तकालय के
अपरांगत प्रलेख में होते हैं। जैसे न्यू न्यू कन्वेंशनल क्या होता है, इस तरह के प्रलेख पुस्तकालय के परंपरागत प्रलेखों की भांति लिखित या मुद्रित होते हैं, परंतु इसमें विशिष्ट तकनीक की सूचना होती है। इसी को क्या कहते हैं, कन्वेंशनल स्टेज के नाम से इसे जाना जाता है। परंपरागत सूचना स्रोत जो परंपरागत सूचना स्रोत के आ रहे होते हैं, इस प्रकार के पुस्तकालय परंपरागत प्रलेख हो जो साधारणतः लिखित या मुद्रित किया जाता है या स्वरूप में रहता है, उसे परंपरागत सूचना स्रोत के नाम से इसे जानते हैं। हालांकि भौतिक विशेषता या रिकॉर्डिंग मीडिया के अनुसार रंगनाथन ने दस्तावेज को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन सा, कन्वेंशनल, परंपरागत, नियो कन्वेंशनल, नव परंपरागत, नियो कन्वेंशनल्स, अपरंपरागत और मेटा डॉक्यूमेंट्स, मेटा प्रलेखन। 4 प्रकार से बांटे गए हुए हैं। किसके द्वारा आगे विशेषताओं के आधार पर दस्तावेज कितने श्रेणियों में बांटा गया है, 4 श्रेणियों में बांटा गया है। या कन्वेंशनल, परंपरागत, नियो कन्वेंशनल, नव परंपरागत, नियो कन्वेंशनल। ये क्या होता है, अपरंपरागत, मेटा डॉक्यूमेंट्स मतलब मेटा प्रलेखन के आधार पर इसे विभक्त किया जाता है। काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना के प्रकार। डॉक्यूमेंट्री सोर्स, नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स किसे कहते हैं, प्रलेखन स्रोत और अप्रलेखन स्रोत। प्रलेखन स्रोत क्या है, प्राइमरी सोर्स कहलाता है। प्रलेखन स्रोत क्या है, प्राइमरी सोर्स कहलाता है। प्रलेखन स्रोत क्या होता है, प्राइमरी सोर्स कहलाता है। प्रलेखन स्रोत प्राइमरी सोर्स उसे कहते हैं। सेकेंडरी सोर्स, टर्टियरी सोर्स, फॉर्मल सोर्स, इंफॉर्मेशन इनफॉर्मल सोर्स कहलाता है। और डॉक्यूमेंट्री सोर्स किससे कहते हैं, डॉक्यूमेंट्री सोर्स में 3 आते हैं, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, टर्टियरी सोर्स। और नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स में आते हैं फॉर्मल सोर्स एंड इनफॉर्मल सोर्स। मेटा डॉक्यूमेंट क्या, इस तरह के प्रलेखन वैसे होते हैं जो लिखित मुद्रित स्वरूप में नहीं होते परंतु मानव विशिष्ट पर प्रभाव डालता है। इसी को प्रलेखन स्रोत या मेटा डॉक्यूमेंट कहते हैं। जैसे संसाधन, प्रौद्योगिकी, फोटोग्राफी, फैक्स इत्यादि सब क्या है, या मेटा डॉक्यूमेंट मेटा प्रलेख के नाम से इसे जाना जाता है। अपरंपरागत क्या है, इस तरह के प्रलेख पुस्तकालय के अपरंपरागत प्रलेख होते हैं जो साधारणतः लिखित या मुद्रित रूप में नहीं होते बल्कि कंप्यूटरकृत और मशीन अपठनीय होते हैं। इसी को क्या कहते हैं, अपरंपरागत स्रोत कहते हैं। जैसे ऑडियो विजुअल, माइक्रोफोन इत्यादि, ये सब क्या है, नॉन कन्वेंशनल अपरंपरागत सोर्स के उदाहरण हैं। सेकेंडरी सोर्स, द्वितीयक स्रोत का नया ज्ञान तथा मौलिक सूचनाएं नहीं होती हैं। पाठक को प्राथमिक स्रोत के मार्गदर्शन के करते हुए इनका संकलन भी प्राथमिक स्रोतों से किया जाता है, उसी को द्वितीयक स्रोत के नाम से जाना जाता है। प्राइमरी सोर्स किसे कहते हैं, प्राकृतिक रूप में मौलिक स्रोत होते हैं। इन स्रोतों को नया विषय, नया ज्ञान, पुराने ज्ञान, नवीन ज्ञान की व्याख्या प्रस्तुत की जाती है। इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी सोर्स के आधार पर इसे व्यक्त किया जाता है। हैनिसन ने प्रलेखों के 2 भागों में 1971 में विभाजित किया था। कब, 1902 भागों में प्रलेखों ने 2 भागों में विभाजित किया था, प्राथमिक लेखन, द्वितीयक लेखन के आधार पर। आज के सेशन में इतना ही। जय हिंद,